चलिए हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। पहले तो आप इसको समझिए। देखिए, हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन इस फॉर्म में होता है N2। ये इसका आणविक रूप है जिसमें दो नाइट्रोजन के परमाणुओं के मध्य त्रिबंध होता है। इस अवस्था में कोई भी पादप इसका अवशोषण करने में समर्थ नहीं होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या किया जाता है, इस नाइट्रोजन को ऐसे अकार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है जिसका पौधे आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन का या यूं कहें कि आणविक नाइट्रोजन का, तत्वीय नाइट्रोजन का अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट जैसे अकार्बनिक रूपों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और जब ये काम किसी जीव द्वारा किया जाता है, लिविंग फॉर्म द्वारा किया जाता है, तब हम उसको कहते हैं जैविक या बायोलॉजिकल, जैव वैज्ञानिकीय, है ना, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रकृति में कुछ सूक्ष्म जीव ही होते हैं जो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कोई भी पादप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में संभव नहीं होता है। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले हम परिचय जान लेते हैं उन सूक्ष्म जीवों का जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में संभव होते हैं। तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है मुक्त जीव, फ्री लिविंग, यानी किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं पाए जाते। ऐसे फ्री लिविंग माइक्रोब्स, स्पेशली बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं एरोबिक, दूसरे होते हैं एनारोबिक, वायवीय और अवायवीय। तो जिसमें एरोबिक में आते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे हमने पढ़ा है नॉस्टॉक, है ना, आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है कि BGA क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ा है। नॉस्टॉक है, एनाबीना, है ना, ये जो है वो सब क्या है, फ्री लिविंग एरोबिक। एक और ग्लियोसिका, तो ये मुक्त जीवी वायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं BGA, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में संभव होते हैं। इनमें एक विशेष रचना होती है हेटेरोसिस्ट, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अब हेटेरोसिस्ट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है, कुछ BGA ऐसे भी होते हैं नीलहरी शैवाल जिनमें हेटेरोसिस्ट नहीं बनता, फिर भी वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे ये ग्लियोथिका ही है, नॉन हेटेरोसिस्ट है। और नॉस्टॉक और जो एनाबीना है, उनमें जो है क्या होता है, हेटेरोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एरोबिक। इसके अलावा कुछ अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में संभव होते हैं। जैसे दो एग्जांपल है, क्रोमेशियम और दूसरा है क्रोमेशियम
और रोडोस्पाइरिलियम, ये तो हो गए मुक्त जीव। अब दूसरे प्रकार के जीव हैं सहजीवी, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम है, सिम्बायोटिक। तो सहजीवी में सबसे फेमस एग्जांपल आपने पढ़ रखा है, जो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, राइजोबिया ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम अलग अलग होते हैं, एजोराइजोबिया, ब्रेडीराइजोबिया, राइजोबियम, ये सभी लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाए जाते हैं, उनके साथ सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। तो ये एग्जांपल है सहजीवी के। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं लेग्यूमिनस, जो लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, है ना। और दूसरे नॉन लेग्यूमिनस भी होते हैं, जो अन्य प्लांट पर भी पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल है एक्टिनोमाइसीटा ट्रैंकिया, ये नॉन लेग्यूमिनस सिम्बायोटिक जो है बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना। तो ये दो प्रकार हो गए, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। तो ये जो फॉर्म हमने देखे हैं वो सिम्बायोटिक है। तो चलिए, ये तो कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में ये मतलब सक्षम होते हैं। अब आगे हम जो है इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, इन जीवों में ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है, क्या विशेषता पाई जाती है। तो हम बेस्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ा है राइजोबियम, उसी से हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इनमें एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है, नाइट्रोजनेज, और इसी एंजाइम के कारण ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में संभव होते हैं। बाकी कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं पाया जाता। तो हमारे सिलेबस में एक पॉइंट हेटेरोसिस्ट भी है, तो पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। नीलहरित शैवालों में, बीजीए में फिलामेंटस होते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा ऑसिलेटरी या नस्ता, और उनके फिलामेंटस के बीच में ऐसी एक मोटी भित्ति युक्त रचना पाई जाती है जिसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। और ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कैसी संरचना होती है? तो हेटेरोसिस्ट एक थिक वॉल्ड, अब ये थिक वॉल्ड क्या होता है उसकी भी इंपॉर्टेंस है, अभी देखेंगे हम। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लूं। देखिए, हेटेरोसिस्ट के चारों ओर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ये म्यूसिलेज, ठीक है। ये इसकी ठीक वॉल है, ठीक है। ये दोनों सिरों पर इसके छेद होते हैं जो कि एक प्लग द्वारा बंद होते हैं, जिसको कहते हैं पोलर प्लग, और इसके अंदर ये है फोटोसिंथेटिक लेमिन। ये संरचना होती है हेटेरोसिस्ट। तो होता क्या है कि ये जो थिक वॉल हेटेरोसिस्ट है, इसके भीतर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है और वही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब इस थिक वॉल की इंपॉर्टेंस क्या आगे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन से ये एक्सपोज हो जाए तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो थिक वॉल है हेटेरोसिस्ट, वो अंदर के एनवायरनमेंट को एनएरोबिक कर देता है, ऑक्सीजन रहित कर देता है, ताकि नाइट्रोजन अक्रिय नहीं हो और अपना काम करता रहे। तो ये एक हेटेरोसिस्ट की संरचना है। किसमें पाई जाती है? केवल
ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, हिंदी में जिनको हम नील हरित शैवाल कहते हैं। क्योंकि हमारे बुक सिलेबस में हेटेरोसिस्ट की स्ट्रक्चर का अलग से क्वेश्चन है, इसलिए आप इस डायग्राम को बना लीजिए। थोड़ा समय दे रहा हूं मैं, इसको बना लीजिए। चलिए, अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है इसकी शुरुआत करते हैं। लेग्यूम में जो नोड्यूल बनते हैं, गांठें बनती है जड़ों में, उसके बारे में। सपोज ये कोई रूट है और ये उसका कॉर्टेक्स है, वनफूट है। ठीक है, ये मान लो इसकी एपिडर्मिस है और ये रूट है मूल रूट में। तो होता क्या है कि सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया मूल रोम के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। अब ये मूल रोम के चारों ओर एकत्रित क्यों होते हैं? यहां पर केमिकल रिकॉग्निशन की एक प्रक्रिया होती है। मूल रोम के द्वारा फ्लेविनोइड्स, शुगर, एमिनो एसिड ऐसे पदार्थों का सिक्रेशन होता है, जिससे बैक्टीरिया उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और बैक्टीरिया के द्वारा भी कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिसको नोड फैक्टर कहते हैं, जो इन बैक्टीरिया को इस रूट हेयर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये पहली स्टेज है। सो दिस इज द, वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल आइडेंटिफिकेशन। ये एक तरह का रासायनिक पहचान है इन बिटवीन द रूट हेयर एंड माइक्रोब्स, है ना। तो इसमें दोनों का रोल है। रूट के द्वारा भी शुगर, एमिनो एसिड, फ्लेविनोइड ऐसे सीक्रेट होते हैं ताकि बैक्टीरिया उसकी ओर आकर्षित हो सके। और बैक्टीरिया के द्वारा भी कुछ ऐसे फैक्टर निकलते हैं, आगे पढ़ेंगे, जिनको नोड फैक्टर कहते हैं, जो पेनेट्रेशन और अंदर जाके गांठ बनाने का काम या नोड्यूल बनाने का काम कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेज है। जब माइक्रोब इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं तो दूसरा काम ये होता है कि ये इसकी रूट हेयर को बेंड कर देते हैं, इसको कर्व कर देते हैं, और ये जितने भी राइजोबियम है या माइक्रोब्स हैं वो वॉल लूजनिंग एंजाइम सीक्रेट करते हैं ताकि ये रूट हेयर है वो अपने टिप से क्या गल जाए और इन बैक्टीरिया के लिए रास्ता बनाए। अब ये बैक्टीरिया अंदर पेनेट्रेट कर जाएंगे और कॉर्टेक्स से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ, कॉर्टेक्स के भीतरी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। जब ये अंदर पहुंच जाते हैं और इनकी संख्या बढ़ जाती है तो अपने चारों ओर ये अलग ही आवरण बना देते हैं, नई मेम्ब्रेन बना देते हैं, जिसको कहते हैं पेरीबैक्टेरियोइड मेम्ब्रेन। इनको बैक्टेरियोइड कहते हैं और इसके चारों ओर अलग आवरण बन जाता है जिसको पेरीबैक्टेरियोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बैक्टीरिया अंदर पहुंच गए, अब इसके बाद खास काम शुरू होता है। क्या होता है? ये बैक्टीरिया कुछ विशेष प्रकार के प्लांट हार्मोन को प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, सीक्रेट करते हैं, जैसे ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है। इसके कारण से क्या होता? रैपिड सेल डिवीजन होगा, और जब सेल डिवीजन रैपिड होगा तो क्या होगा? सेल में फटाफट वृद्धि होने लगेगी और इस तरह से एक नोड्यूल का या गांठ का निर्माण हो जाएगा। तो
जो नोड्यूल है वो क्या है, इट इज अ मास ऑफ अ सेल। कैसे बनी, सेल डिवीजन रैपिड हो गया। सेल डिवीजन रैपिड कैसे हुआ, ऑक्सीन साइटोकाइनिन जैसे प्लांट हार्मोन से। और उसके प्रोडक्शन को किसने बढ़ाया, किसने प्रमोट किया, इन राइजोबियम बैक्टीरिया ने। इस तरह से ये नोड्यूल बनती है जिसके भीतर ये बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तो हुआ कि ये पेनिट्रेशन कैसे करते हैं और गांठ का निर्माण कैसे करते हैं। अब हम उस केमिकल और जेनेटिक मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। केमिकल मैकेनिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि केमिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन कैसे होती है, उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, क्या एक्टिवेटर चाहिए। और जेनेटिक फैक्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इस प्रक्रिया के लिए कौन से जीन आवश्यक होते हैं। चलिए, तो अगले वीडियो में हम इन दोनों मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। या आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। इसको अब इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, जहां से ये बैक्टीरियम भीतर प्रवेश करता है।